हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACSIR के एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि रिलीज किया गया है फॉर जनवरी 2025 सेशन। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका जो अगला सेशन होगा वो जुलाई में जो है रिलीज हो सकता है। साल में ये 2 बार जो है एक तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की फॉर दिस PhD विल बी 16th ऑफ सितंबर 2024। ठीक है, तो लास्ट डेट जो है 16 सितंबर रहने वाली है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको PhD जो है PhD इन साइंस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, एग्रीकल्चर साइंसेस, मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, इन सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो है PhD नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, PhD in medical research, PhD in engineering and IDDP, that is in MTech and PhD in इंजीनियरिंग, मतलब कि ये सारी वैकेंसी भी रिलीज की गई है। तो अगर आप चाहें तो जैसे कि हमारा जो चैनल है वो मेनली साइंस से, मतलब लाइफ साइंस से रिलेटेड पोस्ट के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप चाहें तो बाकी जो भी डिपार्टमेंट है, दैट इज केमिकल साइंस से लेकर एमटेक तक, इन सभी का डिटेल जो है आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इन केस इफ यू डोंट नो, तो जो ACSIR है इज अ overreaching institute encompassing 82 affiliated research institute। तो इसके अंडर में जो है 82 affiliated research institute आते हैं, which among others include 38 Institute of Council of Scientific and Industrial Research, that is CSIR, जिसमें से 38 इंस्टीट्यूट जो है वो CSIR के हैं, 28 इंस्टीट्यूट जो है वो ICMR के हैं, एंड 6 इंस्टीट्यूट जो है DST से बिलोंग करते हैं। चलिए इसके सारे के सारे डिटेल के बारे में हम समझ लेते हैं, और डिटेल पे जाने के लिए आप देख सकते हैं मैं इनकी वेबसाइट पे अभी फिलहाल में अवेलेबल हूँ। तो मैं जो है यहाँ पे एडमिशन में जाके ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करूंगी। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने बहुत सारा डिटेल यहाँ पर मेंशन होता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। तो इन सब चीजों के बारे में जो बात है वो ऑलरेडी मतलब कि आगे भी मेंशन की गई है। जैसे कि अगर हम डिटेल देखना चाहें तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है रिगार्डिंग दिस। चलिए उसको देख लेते हैं, सी दिस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सबसे पहले जो आप एडमिशन के लिए पोर्टल पे विजिट करोगे तो आपको सबसे पहले साइन अप करना है। ठीक है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फेस को आपको कंप्लीट करना है, जिसके बाद जो है आपके पास ACSIR का एप्लीकेशन नंबर चला आएगा। कुछ इस टाइप से जो है आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। ये जो नंबर है ये आगे चल के यूज होगा इन फ्यूचर करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ACSIR। पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1000 रुपीज जो है एप्लीकेशन फी लगेगा फॉर जनरल, OBC, EWS कैटेगरी, एंड 500 फॉर SC, ST, PWD कैंडिडेट्स। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ एडमिशन रिसिप्ट विथ ACSIR एप्लीकेशन नंबर। तो आपको जो यहाँ पे मतलब एडमिशन रिसिप्ट होगा उसको एक तरीके से प्रिंट करके रख लेना होगा। जो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा आपको एडमिशन रिसिप्ट का, उसको आपको प्रिंट आउट करके रख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस एप्लीकेशन इज फॉर Jan 2025। ठीक है, और अगर आगे देखा जाए यहाँ पर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे और इन्होंने क्या क्या मेंशन करके रखा है। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि जो सीट है वो एक तरीके से जो है नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन ईच प्रोग्राम एट ईच इंस्टीट्यूट में वैरी। तो हर एक इंस्टीट्यूट में जो आपके PhD डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी वैकेंसी होंगी वो एक तरीके से वैरी कर सकती है। ठीक है, और अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्योंकि हमारा जो चैनल है वो साइंस से रिलेटेड है, तो लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PhD इन साइंस। यानी कि अगर आप साइंस डिपार्टमेंट से PhD करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो आपको PhD के लिए अप्लाई करना है वो दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है। यानी कि अगर आपके पास CSIR नेट क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, CSIR नेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट दोनों का जो इनटेक करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, दैट इज PhD साइंस, दैट इज मेनली फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, इनके लिए कहा गया है। तो इनकी जो क्वालिफाइंग डिग्री होगी वो होगी मास्टर डिग्री इन साइंस विथ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स राउंड ऑफ करने के बाद, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड हो सकता है आपके पास फॉर दैट इज अनरिजर्व, दैट इज जनरल, जनरल EWS, and minimum 50% marks
or equivalent grade for OBC, NCL, ST, SC and ST as well as PWD. तो अगर आप जनरल कैटेगरी एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, और अगर आप अदर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। मोड ऑफ एंट्री जो है, पहला मोड ऑफ एंट्री होगा दैट इज थ्रू दी नेशनल लेवल फेलोशिप एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपके नेशनल लेवल फेलोशिप एग्जाम चले आते हैं, जैसे कि हो गया JRF SRF ऑफ एनी फंडिंग एजेंसीज लाइक CSIR, ICMR, UGC, DBT, DST और एनी अदर इक्विवेलेंट फेलोशिप लाइक DBT, BET और इंस्पायर और RGNF। दैट इज ये सारे के सारे जो मतलब कि फेलोशिप एक तरीके से प्रोवाइड करने वाले जो एग्जाम होते हैं, जो जिसको क्वालिफाई करके आपको फेलोशिप मिलती है, उनमें से कोई भी एक एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए अलोंग विथ योर मास्टर। तो ये जो है एंट्री लेने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखते हैं, जिसमें कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल फेलोशिप नहीं है तब क्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि साफ साफ मेंशन किया गया है, दैट इज सेकंड केस क्या है कि आपके पास MSc होना चाहिए, 55% मार्क्स है, 50% मार्क्स का मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरी, और उसके साथ जो है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए वो बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं, दैट इज एप्लीकेंट विदाउट एनी नेशनल फेलोशिप कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। यानी कि अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल फेलोशिप नहीं है, कोई JRF रिलेटेड एग्जाम आपका क्लियर नहीं है, तो उस केस में जो है आप इस सेकंड कैटेगरी में फॉल आउट करेंगे, ठीक है। तो आप जो है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं, जिसमें कि ये सारे फेलोशिप जो हैं आपको दी जा सकती है। या फिर मान लीजिए अगर आप स्टाफ हैं ऑफ ACSIR एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। या फिर अगर आप इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो वो आप इस बेसिस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे MSc के साथ जो है इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जिस भी ऑप्शन में आप फॉलो आउट होते हैं, आप उसके थ्रू जो है एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं यहाँ पे बाकी डिटेल्स क्या क्या दी गई हैं। ओके, यहाँ पे PhD इन इंजीनियरिंग के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे लिए फॉलो आउट नहीं होता है। फी के बारे में हमने बता दिया कि फी जो है कितनी रहने वाली है फॉर अदर कैंडिडेट्स एज वेल एज फॉर अदर रिजर्वेशन कैंडिडेट्स। अब अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, दैट इज योर डेट्स की, तो साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है कि जो डेट रहने वाली है, दैट इज स्पेशली PhD इन साइंस की बात कर लेते हैं, तो 7 अगस्त 2024 से जो है मेनली जो ACSR का एडमिशन पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड 16 सितंबर 2024 जो है ये क्लोजिंग डेट रहने वाली है। ओके, और आपको करना क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको इधर पे जो है आपको सबसे पहले साइन इन करना होगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको साइन अप करना होगा, और यहाँ से आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप अगर PhD इन साइंस के लिए ऑप्ट करें तो PhD इन साइंस सेलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से जो आप साइन अप करेंगे अगर आप न्यू यूजर हैं तो। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आप डायरेक्टली जो है लॉग इन करेंगे। इन केस अगर आपके पास कोई भी मतलब डाउट होता है, किसी टाइप की हेल्प की जरूरत होती है, तो ये इनका ईमेल आईडी है, ठीक है, ये मेंशन है यहाँ पे, दैट इज admission@CSIR ACSIR.res.in। तो इस मेल आईडी पे आप मेल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई डिटेल आपको क्लियर करना है जो कि इस फॉर्म में मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके बारे में हमारे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इनको मेल कर सकते हैं, ताकि ये जो है आपका जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सके। तो ये था डिटेल की कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, साथ ही साथ कितने सारे डिपार्टमेंट हैं, और आपको लॉगिन करके जो है फॉर्म के लिए प्रोसीड करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ये डिमांड कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मे बी जब तक इनका लास्ट डेट है, शायद काफी मतलब कि मतलब 16 सितंबर लास्ट डेट है, तो हो सकता है उससे पहले जो है हमारा CSIR का रिजल्ट भी निकल जाएगा। तो अगर आप अभी अप्लाई नहीं भी करना चाहते हैं और आप वेट करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सितंबर शुरू नहीं हुआ है। अभी हमारे पास जो है अच्छा खासा लगभग 20 दिन से ज्यादा का टाइम हमारे पास बाकी है। तो उस दिन मतलब इस 20 दिन में रिजल्ट आने के चांसेस हाई हैं। तो आप वेट कर सकते हैं। इफ यू फील लाइक कि मे बी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप वेट कर लीजिए। मतलब कि रिजल्ट निकलने के बाद आप JRF की फेलोशिप के साथ आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड इफ यू फील लाइक कि नहीं आपका इस बार क्लियर नहीं होगा, तो जो नॉन JRF वाली कैटेगरी है, जिसमें कि बोला गया है कि अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उस ऑप्शन को ऑप्ट करके जो है अभी से भी फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी।
अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल का जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे रिगार्डिंग एनी अपडेट और लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।